नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 भाग्य का बड़ा बदलाव, कैरियर धन विवाह गोचर, महा उपाय और शुभ संकेत। उससे पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपने कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ करवाया है और फिर भी आप शंका में हो, शंका आपकी समाधान नहीं है, तो ऐसे समय में एक बार कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक हमसे कराएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो हमारी ज्योतिषी विद्या कहती है वही में आपको दर्शाएंगे। झूठ कपट निंदा से दूर रह करके हम विस्तार पूर्वक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कन्या राशि वाले ध्यान से समझें। एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भगत ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, आपके घर के ऊपर टोटका या जादू तंत्र या टोटका तंत्र मंत्र या किया कराया हुआ खाया पिलाया हुआ आपके घर की समस्या टल नहीं रही है, तो ऐसी समस्या में एक बार संपर्क हमसे जरूर कर लें। मैं शमशान काली का सेवक, निर्दोष अनजान। चलिए साथियों, देर न लगाते हुए कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक आपको एक एक बात समझाएंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले जरा ध्यान दें। 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 का समय जो है, आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। वो संकेत किस तरीके का होगा, जो हमारी ज्योतिष विद्या कहेगी वही में आपको बताएंगे। अदर से कोई बात यूज नहीं, क्योंकि बहुत से ज्योतिषकार हैं वो अपने घर से बात लगा देते हैं। देखिए, क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? जो आप नौकरी कर रहे हो उससे ऊपर बढ़ सकते हो। क्या व्यापार में रुका हुआ पैसा मिलेगा? क्या आर्थिक स्थिति में परेशानियां दूर होगी? क्या जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा? कौन सा ग्रह किस्मत को जगाएगा? कौन सा ग्रह हमारी परीक्षा लेगा? आपको सावधान रहने संकेत मैं आपको दे रहा हूं। और आज की वीडियो में हम कैरियर, व्यवसाय, धन, प्रेम, विवाह, परिवार, स्वास्थ्य, ग्रह के गोचर और शुभ अंक, रंग, इष्ट देव, इस सारे आपको विधि विधान से समझाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। कन्या राशि वाले जरा ध्यान दें। कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेहनत और योजनाबद्ध कार्य करने का है। नौकरी, पैसा को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग, ध्यान देना, लंबे समय से प्रमोशन या पद उन्नति की परीक्षा कर रहे हैं, तो ध्यान दें, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे मिलेंगे, ज्योतिषी कहती है मिल सकते हैं, तो मिल सकते हैं। यदि आप प्रतियोगिता, परीक्षा, समझिए बैंक, रेलवे, शिक्षा, लेखा, आईडी या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, तो नियमित प्रयास करने के लिए लाभदायक रह सकते हैं। कार्यालय में अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। किसी के विवाद से दूर रहें। झंझट होता हो तो 100 कोस दूर होकर खड़िए। चलिए बात करते हैं, हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे इसी के साथ। व्यवसाय, व्यवसाय कैसा रहेगा? व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे। पुराने जो पुराने ग्राहक थे उनसे लाभ मिल सकता है और नए व्यापारिक
संपर्क बनने की संभावना है। यदि आप नया निवेश करने चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। साझेदार में प्रदर्शित और लिखित समझौते पर विशेष ध्यान रखें। जरा धन की तरफ आइए। आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हो सकता है। जो पहले की तुलना थी आर्थिक स्थिति में उसका सुधार हो सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही कुछ अचानक भी खर्चे बढ़ सकते हैं। आवश्यक खर्चा और जोखिम भरे निवेश बचने के लिए बेहतर आप दूर रहिए इनसे। चलिए बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम संबंध में। जो लोग विवाहित लोग हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, तो विवाहित जीवन में आपसी जो समझ है वो बढ़ेगी। जो आपसी की समझदारी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप संवाद बनाए रखें, संवाद, तो छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हो सके, नाराज से बचें। प्रेम संबंधों में पुराने मतभेद तो सप्ताह होने और रिश्ते जो हैं वो मजबूत होने की संभावना बन सकती है। जो प्रेम संबंध में पुराने जो मतभेद है इस सप्ताह में वो जड़ उसकी पुख्ता होने के लायक है। परिवार की तरफ बात करें तो परिवार में किसी भी शुभ कार्य, धार्मिक की चर्चा हो सकती है। धार्मिक कार्य कोई भी हो सकता है, भागवत हो सकती है, धार्मिक ज्योत हो सकती है, कोई धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, इस तरह की संभावना चर्चा बढ़ सकती है। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। भाई बहन के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पाचन तंत्र जो हमारा है, गैस, पेट, त्वचा और तनाव से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्या पर ध्यान रखें। समय से भोजन लें, पर्याप्त नींद लें। मेरा सभी से कहना है अपना जो स्वास्थ्य है वो अपने हिसाब से डील करिए और नींबू पानी बाद से पेट सुबह सुबह उठ करके जरूर पी लीजिए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहे। किसका गोचर प्रभाव डाल रहा है, किसका गोचर प्रभाव किस तरीके से आप पर डालेगा, चलिए बात कर लेते हैं। 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के दौरान मुख्य रूप से गुरु महाराज, शनि महाराज, राहु महाराज और केतु महाराज के जो गोचर हैं उनका प्रभाव माना जा सकता है। कैसे? गुरु महाराज ज्ञान, आर्थिक अवसर और मार्गदर्शन के सहयोग दे सकते हैं। शनि महाराज अनुशासन, धैर्य और कर्म की परीक्षा ले सकते हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। राहु महाराज जो है भ्रम, जल्दबाजी और गलत निर्णय से सावधान रहने का संकेत देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, केतु महाराज जो है आध्यात्मिकता और आत्म विश्लेषण की ओर प्रेषित कर सकता है। अच्छे समय की शुरुआत कब होगी? ध्यान दीजिए, 15 जुलाई से 22 जुलाई तक कुछ कार्य जो है वो देरी से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। 23 जुलाई के बाद कैरियर, व्यापार और आर्थिक जो मामले हैं उनमें धीरे धीरे संकेत मिल सकते हैं। जुलाई के अंतिम जो सप्ताह है और जो अगस्त है, शुरुआत के नए अवसर के संभावना बन सकती है। चलिए इस समय मुख्य समस्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधिक जो हमारा सोचने की आदत है या निर्णय लेने की जो देरी है, कार्य में जो रुकावट है, आवश्यक खर्च है, मानसिक तनाव है। यदि धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो इनका प्रभाव कम ही किया जा सकता है। अब इष्ट देव के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इष्ट देव हमारे हैं भगवान गणेश, भगवान विष्णु, मां सरस्वती। ध्यान दें एक छोटी सी बात पर, किसी व्यक्ति के वास्तविक इष्ट देव का निर्धारण केवल उसकी जन्म कुंडली से किया ही जा सकता है, अदर किसी से नहीं किया जा सकता है। उपाय के बारे में बात करें तो प्रतिदिन आपको ओम बुद्धम बुद्धाय नमः
इस मंत्र का 108 बार सुबह नहा धो करके आप लोग जाप करें। बुधवार को भगवान गणेश को दूबा और मोदक अर्पित करें। हरे मूंग की दाल का दान करें। विद्यार्थी को पुस्तक या लेखक सामग्री दान करें, शुभ माना जाता है। झूठ चुगली और आवश्यक चिंता से बचें। शुभ रंग अगर आपको बताएं तो 5, 6 और 2 है। शुभ रंग बताएं हरा, हल्का हरा और हरा और सफेद, ये शुभ रंग है। कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक एक एक अक्षर स्वरों से आपको मैंने करके समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो फिर से, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।